दूध वाला और भालू। एक खूबसूरत जंगल में एक गोलू नाम का दूध वाला रहा करता था। गोलू कौवा दूध का कारोबार किया करता था और अपना घर चलाने के लिए रोज़ाना दूध शहर जाकर बेचकर आया करता था। इस तरह से उसके घर का गुजारा चलता था। दूध बेचकर जितने पैसे उसे मिला करते थे उससे उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक सुबह जब गोलू शहर के लिए जा रहा था ताकि वो दूध बेचकर आ सके तो उसकी बीवी उससे कहती है कि सुने जी, वापसी पर घर का राशन देते आना, खत्म हो गया है। तुम परेशान ना हो, मैं लेता आऊँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। गोलू दूध वाला शहर जाने के लिए रोज़ाना एक नदी के पास से गुजरा करता था। उसी नदी के पास एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था जिसके ऊपर एक भालू रहा करता था। गोलू दूध वाला रोज़ाना जब भी शहर में दूध बेचने जाया करता था तो रास्ते में उस भालू के साथ मजाक मस्ती कर लिया करता था। क्या हाल है चुटकू भालू, ठीक हो ना तुम? मैं चुटकू नहीं हूँ, मेरा नाम तो लकी है। मुझे चुटकू ना कहा करो, मैं कोई छोटा थोड़ी हूँ। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो दोस्त, मैं तो प्यार से तुम्हें चुटकू कहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी चुटकू। ये कहकर गोलू दूध वाला वहाँ से चला जाता है और भालू हंसने लगता है। गोलू थोड़ी देर तक शहर पहुँच जाता है, वहाँ दूध बेचता है, घर के लिए राशन खरीदता है और वापस घर को लौट आता है। गौरी, गौरी, अरे सुनो गौरी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ गोलू, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है। मैं देखो घर का राशन भी लेकर आ गया हूँ और कितने सारे पैसे बच गए हैं। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन काश मेरे पास और ज़्यादा गाय होती तो मैं और ज़्यादा दूध बेच कर आता। इस तरह से मेरे पास और ज़्यादा पैसे आ जाते। उस पूरी रात गोलू ये बात सोचता रहा कि अगर उसके पास और ज़्यादा दूध होता तो और ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाते। इस बात को वो तमाम रात सोचता रहा और आखिरकार सो गया। अगली सुबह गोलू जब अपने दूध वाले डब्बे दूध से भर रहा था तो उसकी बीवी उससे कहती है कि अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। जी जी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर सब्र करो। फिर दूध वाला नाश्ता करने लगता है और नाश्ता करते हुए भी मुसलसल वो कुछ सोच रहा होता है। जब वो मुसलसल सोच रहा होता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या सोच रहे हो गोलू? रात भी आप देर तक जागते रहे, कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि दूध को बढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? एक गाय और ले आओ, इससे तुम्हारे दूध में इजाफा हो जाएगा और तुम ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन नई कार खरीदने के लिए मेरे पास इस वक्त इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो फिर अभी अपनी सोचों को बंद कर दो और जब पैसे आ जाएं तो फिर नई गाय ले लेना और फिर ज्यादा पैसे कमाने लग जाना। अभी परेशानी वाली क्या बात है? फिर गोलू दूध वाला अपनी बीवी को बाय बाय कहता हुआ शहर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जैसे ही गोलू दूध वाला नदी के पास पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब मेरे दिमाग में आई है। अब तो नई कार भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पानी ही काफ़ी होगा। ये सारी बातें गोलू की दरख्त पे बैठा हुआ बालू सुन रहा होता है। गोलू दूध वाला फौरन से अपने दूध के डब्बे में पानी मिलाना शुरू कर देता है। जब गोलू दूध में पानी डाल रहा होता है तो बालू उससे कहता है कि सुनो सुनो, लालच मत करो। पैसे कमाने के चक्कर में तुम इतना ना गिर जाओ कि वापस
खड़े ही ना हो सको। गुस्से में गोलू उससे कहता है कि अब तू मुझे बताएगा पैसे कमाने के तरीके? जा तू अपना काम कर। खुद तो सारा दिन दरख्त पर आराम करते रहते हो और मुझे सिखाओगे पैसे कमाने के तरीके? तुझे क्या पता, घर को चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। गोलू दूध में पानी मिलाकर वहाँ से चला जाता है। लालची कहीं का, इसे तो जरूर सबक मिलेगा। शाम को गोलू दूध वाला सारा दूध बेचकर जब घर लौटता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी अपनी बीवी को आवाज़ देता है कि गोरी, गोरी, कहाँ हो गोरी? सुनो, ये देखो मैंने आज कितने सारे पैसे कमाए हैं। अरे अरे, ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं? ये सारे पैसे मैंने कमाए हैं। सुनो, अब मुझे नई कार खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। वो क्या तरकीब है, मुझे भी तो बताओ जरा। तुम फल खाओ ना, पेड़ क्यों गिनती हो? दूसरी सुबह गोलू दूध वाला दोबारा अपने डब्बों में दूध डालता है और अपनी बीवी को बाय बाय कहने लगता है। अच्छा गौरी, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आते हुए मेरे लिए जलेबी जरूर लेते आना। अच्छा ठीक है, मैं लेता आऊँगा, अपना ख्याल रखना। फिर गोलू दूध वाला वहाँ से चला जाता है और नदी के पास पहुँचकर वो दूध में पानी मिलाने लग जाता है। जब गोलू दूध वाला पानी मिला रहा होता है तो दोबारा से भालू उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, इतनी लालच मत करो, दूध में पानी को ना मिलाओ। गोलू दूध वाला भालू की तरफ गुस्से से देखता है। सुनो, ऐसा मत करो, अगर किसी को पता चल गया कि तुम दूध में पानी मिलाते हो तो सब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, सबको पता कैसे चलेगा? क्या तुम जाकर बताओगे? हाँ 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 हाँ, तुम्हारी बातों पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। जाओ जाओ, अपना काम करो। अच्छा सुन बालू, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए शहर से वापसी पर केले लेता आऊँगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए केले लाने की, मुझे तेरे 2 नंबरी के पैसों के केले नहीं खाने। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, नहीं खाने केले तो ना खा। ये कहकर गोलू दूध वाला वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब गोलू दूध वाला दूध बेचकर शहर से वापस आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उसे लगती है और वह बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर गोलू दूध वाला उस दरख्त के नीचे सो जाता है जिस दरख्त के ऊपर भालू रहता है। ए खुदा, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, शाम को ही वापस घर जाऊँगा। जैसे ही गोलू दूध वाला दरख्त के नीचे आराम करने लगता है तो फौरन से भालू उससे कहता है कि लगा के आ गए लोगों को चूना। देखो कितना मासूम बन रहे हो तुम नहीं जानते मैं किस चूने की बात कर रहा हूँ। तुम अभी अभी बाजार में सब जानवरों को पानी मिला दूध बेच कर आए हो, उसे चूना लगाना ही तो कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये इतने सारे पैसे, ये सारे मैंने उसी पानी वाले दूध से कमाए हैं। अब मुझे परेशान मत कर, मुझे कुछ देर आराम करने दो। ठंडी हवा चलने की वजह से फौरन से ही गोलू दुकानदार उसी वक्त सो जाता है। गोलू को सोता देखकर भालू फौरन से उसके पास आता है और उसके पैसे लेकर दरख्त पर चढ़ जाता है। अब आएगा ना मजा, इन पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बना के आता था, सब अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। इतने में भालू पैसे फेंकना शुरू कर देता है। वो कुछ पैसे नदी में फेंकता है और कुछ गोलू दूध वाले के ऊपर। इतने में गोलू दुकानदार की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने पैसे ढूंढने लगता है। अरे अरे, मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे पैसे कहाँ चले गए? अचानक गोलू दूध वाले की नज़र भालू पर पड़ती है। वो देखता है कि वो उसके पैसे
नदी में फेंक रहा होता है। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? वापस करो मेरे पैसे नदी में क्यों फेंक रहे हो? ये मेरे पैसे हैं, मुझे मेरे पैसे वापस करो। ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, वापस करो मेरे पैसे। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हारे पास फेंक रहा हूँ और जो नदी के पैसे हैं वो नदी में फेंक रहा हूँ। अगर तुझको लगता है कि ये तेरी मेहनत के पैसे हैं, नदी के पैसे नहीं हैं, तो फिर बता दे, मैं ये पैसे तुझे दे देता हूँ। भालू की बातें सुनकर गोलू दूध वाले को एहसास हो जाता है कि जो पैसे भालू नदी में फेंक रहा है वो उसकी मेहनत के पैसे नहीं हैं, और जो पैसे भालू उसके ऊपर फेंक रहा है वो उसकी मेहनत के पैसे हैं। गोलू चुपचाप जो पैसे भालू उसके पास फेंकता है वो उसे उन पैसों को उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। और इस वाक़ये के बाद गोलू दूध वाले को एहसास हो जाता है कि वो जानवरों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो ईमानदारी से पैसे नहीं कमा रहा। इसलिए वो फ़ैसला करता है कि अब से वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से पैसा कमाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।